जमीयत उलेमाए हिंद की आज एक इंटरनल बैठक थी जिसमें वक्फ कानून को लेकर कई सारी अहम बातों पर चर्चा हुई। उस मीटिंग के बाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट इकबाल शेख, जो कि जमीयत का जो लीगल कामकाज है उसको संभालते हैं, उसको देखते हैं। सर, आज की जो बैठक थी, हालांकि आप लोगों की इंटरनल बैठक थी, लेकिन उसमें किन खास चीज़ों पर, किन खास बातों पर आप लोगों ने चर्चा की है? देखिए, आज जमीयत उलमाए हिंद ने जो नया एक्ट आया है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, जो अमल में भी आ चुका है पूरे मुल्क में, तो वो नए एक्ट के क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसके क्या नताइज आ सकते हैं, और ये गलत एक्ट जो बना है उसके जो नताइज वक्फ प्रॉपर्टी पर पड़ सकते हैं, उसमें से हम उस नुकसानात को किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, लोगों को किस तरह से अवेयर कर सकते हैं, और वक्फ प्रॉपर्टी को हम किस तरह से सेफगार्ड कर सकते हैं, उस पर हमने डिस्कशन किया। आपने डिस्कशन की बात करी, आप इस कानून को गलत कहते हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने वक्फ कानून को लेकर खुलकर बातचीत की। उन्होंने एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमान युवाओं को साइकिल का पंचर बनाकर जीना नहीं पड़ता। उन्होंने ये भी कहा, और उन्होंने कहा वक्फ कानून में बदलाव के बाद गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होगा। उनका कहना यह है। देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, जो मुसलमानों को पंक्चर बनाने के काम से रोकने की बात मुसलमान नहीं करता। आपने गुजरात में मुसलमान तो पंक्चर बना करके, मेहनत करके, कमा करके रोजी लेता है और इस मुल्क की तरक्की में हिस्सेदार बनता है। लेकिन आपने तो उस पंक्चर बनाने वाले की पंक्चर की दुकान भी बर्बाद कर दी थी 2002 में। आप कौन से मुंह से मुसलमानों की तारीफ की बात करते हैं? आपने तो हर मुमकिन कोशिश करके 2002 में मुसलमानों को सैकड़ों मुसलमानों को बर्बाद कर दिया है। आज भी उसके असरात हैं। तो मुसलमानों को पंक्चर बनाने की हालत जो थी, वो तो एक बिल्कुल लीगल बिजनेस धंधा और इस मुल्क की तरक्की के साथ रहने की बात थी। और रही बात वक्फ अमेंडमेंट की, जो है आपने वक्फ में जो सुधार किए हैं, वो तो वक्फ को नष्ट करने वाले सुधार हैं। वक्फ को लूटने वालों पर तबाही लाने की बात 2013 के एक्ट में की थी। जो वक्फ की ज़मीन पर कब्जा करेगा, जो वक्फ की ज़मीन को बेच देगा गैरकानूनी तौर पर, उस पर 3 साल की सज़ा की प्रोविज़न रखी थी। और कॉग्निजेबल ऑफेंस बना करके ऐसे चोर लुटेरों को सख्त सज़ा देने की बात 2013 के अमेंडमेंट में की थी। तो वो अमेंडमेंट, वो सुधार को आपने नष्ट कर दिया। आपने वो सुधार को ख़त्म कर दिया। आपने 2-3 साल की सज़ा की जोगवाई को, प्रोविज़न को ख़त्म करके 6 महीने की कर दी। आपने जो कॉग्निजेबल ऑफेंस था उसको नॉन कॉग्निजेबल बना दिया। तो आप लूटने वालों को बचा रहे हो कि या मिलकतों को लूटने से बचा रहे हो? आप तो लूटने वालों को बचा रहे हो। और आपने जो प्रोविज़न्स की है, जिस तरह से वक्फ बाय यूज़र था, जो लाखों हजारों लाखों मिलकतें वक्फ बाय यूज़र के नाम से हैं, उसको आप ले लेना चाहते हैं। वो सरकारी मतलब हस्तक ले लेना चाहते हैं। आपने ट्राइब्यूनल, जो एक सेशन और डिस्ट्रिक्ट जज के तहत जो ट्रिब्यूनल थी, उस ट्रिब्यूनल को आपने नष्ट कर दिया। सर, आपने वक्फ बाय यूज़र की बात करी है, उसको लेकर इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई है? क्या उसको लेकर भी आप लोग कुछ आगे रणनीति बना रहे हैं, या लीगली किसी तरह से अब आप लोग आगे बढ़ने की जो पहल है वो करने की प्रयास में है, या आगे के लिए क्या रणनीति? देखिए, वक्फ बाय यूज़र में कानून ने ये कहा है कि जो यह वक्फ बाय यूज़र रजिस्टर्ड है, यानी उसकी रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट हम नहीं देंगे। और जो अनरजिस्टर्ड औकाफ हैं, जिस पर ये एक्शन लेना चाहते हैं, तो हमने ये डिस्कस किया है कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ का उसके जो एविडेंस है, वो ला करके गवर्नमेंट अगर मांगे तो देने चाहिए। वो गवर्नमेंट की आर्काइव्स में भी उसके एविडेंस हो सकते हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में भी उसके एविडेंस हो सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स ला करके हम ज़रूरत पड़ने पर सरकार को बताएंगे कि ये वक्फ बाय यूज़र के भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये बरसों से हम इस्तेमाल में लेते हैं, और ये हमारे वक्फ की ही प्रॉपर्टी है। और एक बार जो वक्फ होता है वो हमेशा के लिए वक्फ होता है, उसको वक्फ की डेफिनेशन से निकाला नहीं जा सकता। सर, एक सवाल ये है कि आपने बताया कि आप लोग अलग अलग तरह से रणनीति बना रहे हैं कि कैसे अब इसको आगे बढ़ा जाए लेकर, क्योंकि जिस तरह से आप लोग इसके खिलाफ लड़ाई अब लड़ने की कोशिश में हैं।
कितने लोग आज इस बैठक में शामिल थे, कौन कौन लोग शामिल थे और उन सब ने किस तरह की बात रखी इसमें? देखिए, पूरे मुल्क से जमीयत से जो जुड़े हुए लोग थे या वक्फ से जो जुड़े हुए लोग थे, जिन्होंने वक्फ में अपना योगदान दिया है, ऐसे लोगों को बुलाया गया था। और या लीगल एक्सपर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील हैं, जो गुजरात हाई कोर्ट में सीनियर वकील हैं, उन लोगों को बुलाया गया था। जो मुख्तलिफ स्टेट्स में वक्फ के मामलात को देखते हैं, ऐसे लोगों को बुलाया गया था और ऐसे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस बताए हैं। और ये कानून से, ये गलत कानून से वक्फ को बचाने के तरीक़ों पर डिस्कशन हुआ है। वो बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ है और आगे भी हम इस पर डिस्कशन करेंगे। कई जगह वक्फ को लेकर जो है प्रदर्शन हुए हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या उसको लेकर भी जमीयत कोई स्टेप आगे लेगा, कोई अपना कदम आगे बढ़ाएगा? देखिए, मैं इसके मुतालिक मैं कोई जमीयत का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ और आज की मीटिंग में प्रदर्शन के मुतालिक, एजिटेशन के मुतालिक, प्रोटेस्ट के मुतालिक कोई डिस्कशन नहीं हुआ। वो आप उनसे पूछ सकते हैं। आज तो सिर्फ इसकी लीगल इम्प्लिकेशंस और इसके लीगल नुकसानात क्या हो सकते हैं उस पर डिस्कशन हुआ और उसकी रेमेडीज़ पर हमने डिस्कशन किया। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो लीगल तौर पर इसके क्या इम्प्लिकेशंस होंगे और क्या कुछ इसमें कमियां हैं, किस तरह से जमीयत लीगली इसको अब आगे देखेगा, उसको लेकर आज इस बैठक में डिस्कशंस हुए और जमीयत के बहुत सारे लोग देश भर से, अलग अलग राज्यों से यहाँ शामिल हुए। इस बैठक में कई सारी अहम बातों पर चर्चा हुई। अब देखना ये होगा कि आगे जमीयत किस तरह के फैसले लेता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ मदीहा खान, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.